नमस्कार दोस्तों। तभी हम लोग लगातार सोशल मीडिया और टीवी मीडिया के माध्यम से हम लोग लगातार इस खबर को देख रहे हैं कि यह बताया जा रहा है कि दानिश सिद्दीकी नाम का एक पत्रकार जो राइटर्स में काम करता था, उसे अफगानिस्तान में तालिबानियों के द्वारा मार दिया गया। और इसके बाद भी कुछ लोगों को इसकी सच्चाई शायद पच नहीं रही है। इसके बाद भी कुछ लोग उस बंदूक से निकली गोली को ब्लेम कर रहे हैं, तो कुछ लोग और कुछ कहकर अपने अब्बा लोगों को बचाने का प्रयास करें जिन्होंने सही मायने में दानिश सिद्दीकी की हत्या की है। और दानिश सिद्दीकी कौन था, अगर इस चीज पर मैं विस्तार से बात करूं तो आप उसके जितने भी, चाहे वो उन्होंने आर्टिकल लिखे, चाहे जितने भी फोटो छपी है, चाहे जितने भी काम उन्होंने प्रेस में रहते किया, वो पूरी तरह से एंटी हिंदू और एंटी इंडिया करने का प्रयास किया। आप लगातार देखिएगा, कोरोना महामारी के सेकेंड वेव हो चाहे पहला वेव हो, उस समय लगातार वो कभी ड्रोन से फोटो खींचकर इस चीज को दिखाने का प्रयास करता था कि शमशान घाटों में कितनी भीड़ हो रही, कितने लोग इस कोरोना से मर रहे हैं। लेकिन कभी भी कहीं कब्रिस्तान में जाकर इस चीज को नहीं दिखाए कि यहाँ पे मुस्लिमों की भी हत्या हो रही है, लेकिन सिर्फ एक प्रोपागेंडा के तहत, हिंदुओं को भड़काने के तहत, ताकि हिंदू जितने भी लोग हैं जो अभी लगातार नरेंद्र मोदी सरकार पर कृपा बरसाए हुए, भारतीय जनता पार्टी पर कृपा बरसाए हुए है, उससे मोह भंग हो और जल्द से जल्द यहाँ पे केंद्र में बैठी मोदी सरकार गिर जाए, इसके लिए लगातार प्रोपागेंडा वो फैलाता रहा है। और ये कोई उसका पहला काम नहीं था। आप लगातार उसके चाहे आप ट्विटर हैंडल को चेक कर लीजिए, चाहे उसके आर्टिकल्स को पढ़ लीजिए, तो आपको एंटी हिंदू काम बहुत ज्यादा वो उसका करते दिखेगा। हालांकि उसका मजहब भी वही था जहां पे हम लोगों को काफिर कहा जाता है, और वो उसी काम को करता था। लेकिन आज भी कुछ लोग हमारे देश के ऐसे हैं जो जिनको सच्चाई नहीं दिख रही है, और वो लगातार दानिश सिद्दीकी का जहां तालिबानियों ने हत्या किया, तो वहां पे तालिबानियों, क्योंकि अफगानिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है और वहां पर शायद प्रेस को इतनी स्वतंत्रता नहीं मिली हुई जितने भारत में मिली हुई है। क्योंकि भारत में आप लगातार देखिए, वो एंटी हिंदू काम किया, एंटी इंडियन काम किया, लेकिन एक खोज तक दानिश सिद्दीकी को नहीं आई। लेकिन जितने लोगों को लगता है कि यह देश असहिष्णु है, हिंदू असहिष्णु है, यह देश अल्पसंख्यक के रहने लायक नहीं रहा, जो इस देश में रहकर इस देश का विरोध करते थे, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि अफगानिस्तान के बारे में एक शब्द भी बोल सके। आखिर क्या कारण है, ये तो वही लोग जान सकते हैं। लेकिन इस पे हम लोगों को विचार करना होगा कि आखिर क्या कारण है कि वो लोग एक मजहब की तरफ बहुत ज्यादा झुके हुए हैं। उनका जितना पोस्ट रहता है सब वहीं से प्रेरित रहता है। उनका जितना भी, आप चाहे टीवी में उनका प्राइम टाइम शो देख लीजिए, चाहे उनके आर्टिकल्स को पढ़ लीजिए, वहां पे आपको एंटी इंडिया मूवमेंट बहुत ज्यादा दिखाई देगा। आप वहां पे आप अगर उनके प्राइम टाइम को देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि भारत आज भी, जब 1947 में जब आजाद हुआ था, उसके बाद भी आज तक कुछ नहीं बदला। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों को पता है। लेकिन उन लोग जो एंटी इंडिया मोटी रकम लेकर विदेश से जो लोग काम करते हैं, तो वो लोग इस चीज का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन अब हम लोगों को इस चीज को समझना होगा कि आखिर क्यों हम लोगों का एकजुटता, जो इस देश का बहुसंख्यक समाज है, उसको एकजुट होकर ऐसी शक्ति को मजबूत करना होगा जो हमारे लिए लड़ रही है। क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हम लोगों को तलवार या बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है। हमारा एक वोट तय करता है कि यह देश अगले 5 साल तक कितना अच्छी तरह से चलेगा, कितना इस देश में हिंदुओं के लिए काम होगा, और यह देश पूरे विश्व पटल पर किस तरह दिखेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही कि अभी की जो वर्तमान राष्ट्रवादी सरकार है, उसे मजबूत करने का प्रयास करे। प्रोपागेंडा के तहत जितने लोग इस चीज को प्रोपागेंडा फैला रहे, इस चीज पर नहीं रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।